हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम बीएड और डीएलएड के छात्रों के लिए लेसन प्लान, ट्रेडिशनल लेसन प्लान लेकर आई हूँ। ठीक है, ये हिंदी का लेसन प्लान है, यानी हिंदी पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है ग्रामश्री कविता। ठीक है, ये कक्षा 9 का कविता है। तो चलिए आज हम इस लेसन प्लान पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पेज पे पाठ योजना संख्या 1, मैंने 1 लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, अवधि, कालांश, विषय, प्रकरण और दिनांक। ये सारी चीज़ों को लिखने के बाद आप आगे लिखिएगा अधिगम उद्देश्य, यानी सीखने के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला है छात्रों के हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति अभिरुचि जागृत करना। तीसरा है छात्रों में हिंदी कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, छात्रों में कविता के माध्यम से गांव के प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित विस्तृत जानकारी देना। पांचवा है छात्रों में स्वाध्याय की प्रेरणा देना। और छठा है छात्रों के हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना। और सातवां है छात्रों में कविता के माध्यम से तुलनात्मकता का विकास करना, यानी छात्र जो है किन्हीं दोनों चीज़ पर, दोनों वस्तु पर तुलना कर सके। फिर नेक्स्ट लिखेंगे अधिगम प्रतिफल, यानी लर्निंग आउटकम। तो सबसे पहले लिखेंगे छात्र कविता के भाव को परिभाषित कर पाएंगे। फिर दूसरा लिखेंगे छात्र कविता के माध्यम से गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर पाएंगे। तीसरा, छात्र कविता के माध्यम से प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बीच तुलना कर पाएंगे। और चौथा है छात्र कविता का संश्लेषण कर पाएंगे। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम होगा। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे शिक्षण विधि। कौन कौन सी विधियां हैं? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, फिर चर्चा सह प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कौन कौन सी हम टीएलएम का यूज़ करते हैं। चार्ट पेपर, मॉडल, पाठ्यपुस्तक, ये सभी जो है ये शिक्षण अधिगम सामग्री है। फिर हम लिखेंगे छात्रों का पूर्व ज्ञान, यानी जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे उसके मतलब संबंध में क्या बच्चों को पहले से नॉलेज है उसके बारे में। तो छात्रों का पूर्व ज्ञान है, छात्र छात्राएं जो है गाँव, खेतों तथा फसलों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसके बाद हम आएंगे प्रस्तावना पर। तो ऐसे ही एक बॉक्स, एक ड्रॉ बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम सबसे एक साइड पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता और दूसरी तरफ लिखेंगे छात्र क्रियाशीलता। तो सबसे पहले प्रश्न छात्र अध्यापिका प्रश्न करेंगे, मोहन बताइए गेहूं, धान, चावल, मटर को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे अनाज। दूसरा क्वेश्चन है आपने किन किन अनाजों को उगाते देखा है? तो छात्रों का उत्तर होगा धान, गेहूं, जौ, बाजरा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा ये अनाज कहाँ उगाए जाते हैं? छात्र आंसर करेंगे खेतों में। चौथा है खेत अधिकतर कहाँ देखे जाते हैं? छात्र आंसर करेंगे गाँव में। और हमारा पांचवा प्रश्न रहेगा गांव को हम और किस नाम से जानते हैं? छात्र कहेंगे ग्राम। तो इस तरह से प्रश्नों के माध्यम से हम छात्रों को इंगेज करते हैं। फिर हम आगे लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में जो है हम क्या आगे पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में बताएंगे। जैसे छात्र आज मैं आप सभी को ग्रामश्री नामक कविता के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो आगे हम क्या पाठ पर चर्चा करेंगे, कौन सा विषय हम पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पाठ की घोषणा करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 कॉलम का ये बॉक्स बना है, जिसमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखेंगे एक तरफ शिक्षण बिंदु का एक बॉक्स रहेगा, फिर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता का एक बॉक्स रहेगा, फिर छात्र क्रियाशीलता का एक बॉक्स रहेगा, और फिर श्यामपट्ट कार्य का एक बॉक्स रहेगा और एक मूल्यांकन का। इस तरह 5 जो है बॉक्स बनाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले कवि परिचय, जिसमें हम कविता के जो कवि हैं उसका थोड़ा सा परिचय देते हुए बताएंगे, और उसका कुछ मेन पॉइंट जो रहेगा वो हम श्यामपट्ट कार्य पर, कुछ मुख्य बिंदु जो है वो श्यामपट्ट कार्य पर हम जो एक संक्षिप्त में लिखेंगे। फिर कार्य जो छात्र क्रियाशीलता है इसमें छात्र छात्राएं जो इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर कवि का परिचय देने के बाद हम एक मूल्यांकन छात्रों का करते हैं, जिसमें हम ये प्रश्न करते हैं कि ग्रामश्री कविता के लेखक का नाम क्या है?
तो उसका उत्तर जो है छात्र क्रियाशीलता में छात्र देते हैं। इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। ये छात्रों ने जवाब दिया, तो इसे हम इसी बॉक्स पर लिखेंगे। फिर हम आगे लिखेंगे आदर्श वाचन। अध्यापिका पंक्तियों का आदर्श वाचन करती है, यानी जो कविता की जो पंक्तियां हैं टीचर्स उसको पढ़ना शुरू करती हैं, उसके बाद फिर छात्रों को भी पढ़ने को कहती हैं, जिसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। फिर हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इस तरह से आगे हमने पंक्तियों की व्याख्या की हुई है। और छात्र क्रियाशीलता में जो लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कुछ कठिन शब्द जो हैं वो हम श्यामपट्ट कार्य पर लिखेंगे। उसके बाद इस व्याख्या को करने के बाद एक मूल्यांकन हम छात्रों का करते हैं, जिसमें हम यह एक प्रश्न पूछे हैं, जिसका उत्तर छात्र जो है छात्र क्रियाशीलता में के बॉक्स पे देती हैं। फिर आगे हम 5 कॉलम फिर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, छात्र क्रियाशीलता, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन ऐसे ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद ये जो व्याख्या है जो हमने आगे देखा, उसे हम इसे कंप्लीट करने के बाद फिर एक मूल्यांकन हम छात्रों से करेंगे, जिसमें एक प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिसका उत्तर छात्रों ने यहाँ छात्र क्रियाशीलता के बॉक्स पे दिया है। अब जो छात्र अध्यापिका जो है फिर से पंक्तियों को पढ़ना चालू कर देती है, ठीक है। अब नीचे इसकी सारा व्याख्या जो है, व्याख्या में हम सभी व्याख्या को लिखेंगे और छात्र जो है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। और इस प्रकार फिर से हम आगे 5 कॉलम और बनाएंगे, जिस पर ऊपर जैसे हेडिंग हमने लिखा हुआ है ऐसे फिर से लिखेंगे। और जो व्याख्या हमने आगे करा था उसे हम फिर से कंप्लीट करेंगे और फिर मूल्यांकन छात्रों का करेंगे, जिसमें आपको यहाँ एक प्रश्न दिख रहा होगा, उसका उत्तर छात्रों ने जो है छात्र क्रियाशीलता में दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमारा रहा। अब क्या है कि क्लास जो है 45 मिनट्स का होता है, तो यहीं तक हम करवाते हैं। इससे आगे की पंक्तियाँ अगली कक्षा में बताई जाएंगी, ऐसा टीचर्स को यहाँ पे लिखना है। अब जब कंप्लीट होने के बाद हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब है जो बताए हुए चीज़ों को बार बार रिपीट करना, उसे दोहराना, यानी जो हमने पहले व्याख्या किया हुआ है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें इस तरह से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हम छात्रों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में जो कुछ सारे प्रश्न हैं जो आपको दिख रहे हैं, नंबर 1, 2, 3, ये सारे प्रश्न हैं, ये गृह कार्य के प्रश्न हैं। तो इस तरीके से हम अपने पाठ योजना का समापन करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।